नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। स्पीति घाटी की महिलाओं को 1500 रुपए वित्तीय स्थिति पर तैयार होगा श्वेत पत्र, जानिए बड़े फैसले। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में बुधवार को हुई हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में स्पीति घाटी की सभी पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि के रूप में 1500 रुपए प्रति माह देने का फैसला लिया गया। इसमें 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र की घाटी की बौद्ध भिक्षुणी छोमो भी शामिल है। वहीं राज्य की वित्तीय स्थिति पर एक श्वेत पत्र तैयार करने के लिए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में एक कैबिनेट उप समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया। प्रदेश सरकार ने कनिष्ठ अभियंताओं के 100 पदों सहित कुल 152 पद भरने का फैसला लिया। मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियंता के 50 और जूनियर ड्राफ्ट्समैन के 30 पदों को भरने को मंजूरी दी। कैबिनेट ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए स्टैंप ड्यूटी के संग्रह के लिए राज्य में ई स्टाम्पिंग शुरू करने को भी मंजूरी दी। भौतिक स्टाम्प पेपर की छपाई तत्काल प्रभाव से बंद करने और स्टाम्प वेंडर्स को अधिकृत संग्रह केंद्रों के रूप में अधिकृत करने का निर्णय लिया। कैबिनेट ने सभी पात्र विद्यार्थियों को डीबीटी के माध्यम से स्कूल यूनिफॉर्म के बदले 600 रुपए देने का फैसला किया। साथ ही राजस्व विभाग में नंबरदारों के मानदेय को प्रति माह 3200 से बढ़ाकर 3700 रुपए करने का भी निर्णय लिया गया। इससे प्रदेश के लगभग 3177 नंबरदार लाभान्वित होंगे। मंत्रिमंडल ने राजस्व चौकीदार अंशकालिक कर्मियों का मानदेय 5000 से बढ़ाकर 5500 रुपए प्रति माह करने को मंजूरी दी। शिमला में सुबह झमाझम बरसे बादल, दोपहर को 3 दिन बाद खिली धूप, बर्फबारी से अटल टनल रोहतांग पर। राजधानी शिमला में बुधवार सुबह बादल झमाझम बरसे। सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक शहर में भारी बारिश हुई। दोपहर को 3 दिन के बाद शहर में धूप खिली। बर्फबारी से अटल टनल रोहतांग पर आवाजाही बंद हो गई। सोलंग नाला में ही सैलानियों के वाहन रोक दिए गए। पेड़ गिरने से 5 घंटे तक आनी कुल्लू NH ठप रहा। हिमाचल लोक सेवा आयोग कॉलेजेस को मिलेंगे केमिस्ट्री के 30 नए असिस्टेंट प्रोफेसर, भर्ती परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश के कॉलेजेस को केमिस्ट्री विषय में 30 नए असिस्टेंट प्रोफेसर मिलेंगे। राज्य लोक सेवा आयोग ने बुधवार को चयनित अभ्यर्थियों का परिणाम जारी कर दिया है। आयोग के सचिव ने बताया कि 1 दिसंबर 2022 को लिखित परीक्षा हुई थी। 108 अभ्यर्थी पर्सनालिटी टेस्ट के लिए चयनित हुए थे। 26 अप्रैल से 1 मई तक इन अभ्यर्थियों का पर्सनालिटी टेस्ट हुआ। कुल्लू जिले के 24 जेबीटी बने CHT, प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। हिमाचल प्रदेश कुल्लू जिले के विभिन्न स्कूल्स में तैनात 24 जेबीटी को पदोन्नति का तोहफा मिला। इन शिक्षकों को पदोन्नत कर CHT बनाया गया। इस संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिए गए। पदोन्नत हुए सभी शिक्षकों को अब नए स्कूल्स में बतौर CHT ज्वाइन करना होगा। हमीरपुर में 30 बड़ी कंपनीज युवाओं को देंगी रोजगार। IGI पॉलिटेक्निक और फार्मा के डिप्लोमा धारकों BSc, BA, BCom, BTech, MBA और अन्य उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के साथ साथ 8वीं, 10वीं और 12वीं पास युवाओं को भी रोजगार प्रदान करने के लिए गुरुवार को सालासी स्थित जिला पंचायत संसाधन केंद्र में होने वाले रोजगार मेले की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रीतम चौहान को भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम के मुख्य कोच की कमान। अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल कोच प्रीतम सिंह चौहान को एक बार फिर से भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम के मुख्य कोच की कमान सौंपी गई। उनकी नियुक्ति से खिलाड़ियों और क्षेत्र में खुशी का माहौल है। भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम काठमांडू में 22 से 28 मई तक होने वाले चैलेंजर कैंप में दमखम दिखाएगी। हरियाणा रोडवेज की बस दुर्घटनाग्रस्त, परिचालक की मौत, 6 घायल। ऊना धर्मशाला मुख्य मार्ग पर बड़ूही में बुधवार सुबह हरियाणा रोडवेज की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में परिचालक की मौत हुई, जबकि अन्य 6 लोग घायल हैं। गंभीर रूप से घायल एक महिला को PGI चंडीगढ़ रेफर किया गया। वहीं अन्यों का क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में उपचार चल रहा था। 10 साल से कम नौकरी पर कर्मचारियों को कैसे मिलेगी पेंशन, उलझी सरकार। 10 साल से कम कार्यकाल के लिए सरकारी कर्मचारियों की सेवा की स्थिति में पेंशन कैसे मिलेगी, इस पर सरकार उलझ गई है। सभी कर्मचारियों का 1 मई को मिले अप्रैल के वेतन में नेशनल पेंशन स्कीम का शेयर नहीं कटा। नियमानुसार जिनका सेवा काल 10 वर्ष से ज्यादा का होगा उन्हें तो OPS मिल जाएगी, मगर ऐसे कर्मचारी जो 10 साल से कम के सेवा काल में सेवानिवृत्त होंगे उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। सड़क पर टैंकर फिसला, किनारे पर लटका, 24 घंटे बंद रहा मार्ग।
सराज विधानसभा क्षेत्र की लंबा थाच कल्हणी सराची सड़क जो मंगलवार सुबह बंद हो गई थी, बुधवार को करीब 24 घंटे के बाद बहाल हो पाई। इसके चलते लोगों और चालकों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। द्वास नाले में एक तेल का टैंकर सड़क से फिसलने के कारण सड़क के किनारे पर लटक गया। इसके चलते लंबा थाच कल्हणी सराची सड़क पर बड़ी गाड़ियों की आवाजाही 24 घंटे तक बंद रही। मोटे अनाज के बीज पर 30 रुपए प्रति किलो सब्सिडी दे रहा कृषि विभाग। रागी, कोदरा, स्वांग, बाजरा और कुटकी के बीज पर कृषि विभाग 30 रुपए प्रति किलोग्राम अनुदान देगा। मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए खाद्य और कृषि संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ग घोषित किया है। मोटा अनाज मधुमेह, खून की कमी पूरा करने और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में लाभदायक होता है। श्री प्रताप शुक्ल बोले, प्राकृतिक खेती में देश के लिए रोल मॉडल बनेगा हिमाचल। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने कहा कि हिमाचल जल्दी वो राज्य बनेगा जो प्राकृतिक खेती का संदेश पूरे भारत को देगा। यहाँ प्राकृतिक खेती की दिशा में काफी कार्य हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अक्सर हिमाचल की प्राकृतिक खेती के बारे में चर्चा करते हैं। मौजूदा समय में इसकी क्या स्थिति है, इसको लेकर अधिकारियों से व्यापक चर्चा की गई है। मई में भी शुरू नहीं हुई महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए देने की योजना। हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए की योजना मई में भी शुरू नहीं हो पाई। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने अभी प्रस्ताव बनाकर वित्त विभाग को भेजा। योजना को शुरू करने के लिए राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी लेना भी शेष है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने 15 अप्रैल को काजा में आयोजित हुए हिमाचल दिवस के अवसर पर पहले चरण में प्रदेश की 2.31 लाख महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए की सम्मान राशि देने का ऐलान किया। बरवाड़ा में रेलवे यार्ड बनने से जाम हो जाए 4000 ट्रक्स के पहिए। ट्रांसपोर्टर्स ने जेपी नड्डा से लगाई ये फरियाद। बरवाड़ा में जहां रेलवे यार्ड बन रहा है, उससे बरवाड़ा ट्रांसपोर्टर्स रेलवे की नीति से नाखुश है, क्योंकि इस यार्ड के बनने से ट्रांसपोर्टर्स का कारोबार छिन जाएगा। ये बात बीडीटीएस के पूर्व प्रधान जीतराम गौतम सहित अन्य सभा के सदस्यों में ध्यान सिंह ठाकुर, राजेश ठाकुर, कश्मीर सिंह चंदेल, बालक राम कपिल, राम कुमार शर्मा, सुभाष कपल्स, रतन लाल ठाकुर आदि ने बरवाड़ा में आयोजित एक प्रेस वार्ता में कही। खिलाड़ी देश की शान, सरकार कर रही अपमान। जनवरी में कड़ाके की सर्दी में भारत के दिग्गज पहलवान जब जंतर मंतर पर पहुंचे तो पूरा देश चौंक गया। विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक जैसे दिग्गज खिलाड़ियों ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण और कोच पर यौन शोषण समेत कई गंभीर आरोप लगाए, लेकिन इसके बाद भी खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। हिमाचल में भांग की सुरक्षित खेती के लिए सरकार बना रही प्लान। स्टडी के लिए उत्तराखंड जाएगी कमेटी। प्रदेश में भांग की सुरक्षित खेती करने का रास्ता निकालने के लिए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में कमेटी उत्तराखंड का दौरा कर सकती है। कमेटी 18 से 22 मई तक उत्तराखंड जा सकती है। अभी दौरे को लेकर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया। हालांकि उत्तराखंड में की जा रही भांग की खेती का अध्ययन करने के लिए कमेटी का जाने का कार्यक्रम तय है। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।